सरकार की नीति थी कि जो किसान अपना गन्ना पेरते हैं उनके लिए छूट थी, और बिजली का जो बिल बनता था मीटर के हिसाब से वो लिया जाता था। शर्त ये थी कि एक ही सापट के ऊपर दोनों पट्टे चले, यानी पानी का भी और कोल्लू का भी सापट एक ही रहे, अलग अलग। सब किसानों ने व्यवस्था यही की। उसके बाद पता चला सरकार को कि वही जो डॉक्टर महिपाल की बात को चला रहे हैं, मैं डॉक्टर महिपाल जी के साथ काम कर रहा हूँ, और ये वहाँ पे अपने 4-5 गाँव में बहुत बढ़िया किसानों की सहायता कर रहे हैं, और किसान और महिलाओं को भी आगे बढ़ने के दिशा प्रदान कर रहे हैं। मैं चौधरी शीशपाल सिंह, भाई साहब के पास गांव है अहमदपुर, और इनके नजदीक से हो, इनके निमंत्रण पर आया हूँ। ये चौधरी साहब शीशपाल जी बहुत सीनियर किसान हैं, किसान लीडर्स हैं, और इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है गांव के विकास में, उनकी समझ बनाने के एरिया में। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, मैं श्रद्धेय कुमार जो कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव गुड्डाखेड़ा गुज्जर से हूं, और आज इस विषय की थोड़ी सी जानकारी मुझे नहीं थी, और ताऊ जी हमारे महिपाल सिंह जी ने, जो कि एक भारत सरकार में अपनी सेवाएं निवृत्त रह चुके हैं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। किसानों के हित के लिए कर रहे हैं, किसानों की समस्या सुनने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर भाई महिपाल सिंह जी ने मुझे सूचना दी कि आपको वहाँ ये ठहराना है, तो आने में दिक्कत तो होती है कि मेरठ से काफ़ी दूर ये साइड में पड़ता है होटल, तो वहाँ से जो ट्रैफिक का रास्ता अंजाम लोगों के लिए बहुत उल्टा सीधा पड़ता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेट इसीलिए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आप सबका धन्यवाद जो इस प्रोग्राम में पधारे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बिजली फूकेगी, प्रतिमाह अपना किसान देगा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। किसान जो 1 लाख आप लेते हैं इसकी किस्त बांध दीजिए, तो 4 महीने का आप देते तो 25,000 रुपये महीना शुरू कर दीजिए कि नहीं साहब, एडवांस पहले ही जमा करना पड़ेगा। मतलब यह है कि कुल मिलाकर के किसान के जो कोल्हू चलते हैं, गठन किसानी का जाता है, उसमें कोई फैक्ट्री ऐसे तो लगनी नहीं पैदा करना पैदा होता होगा, किसान करना पैदा करता है, किसान को पेरते हैं, तो उसे भी प्रतिबंधित करना चाहते हैं कि बिल्कुल बंद हो जाए। अभी बहुत सारी समस्या सब लोगों ने बताई, मैं केवल एक ही बात जानता हूं कि थोड़ा बहुत राजनीति में मैं हिस्सेदार हूं। मुझे जो दिखाई देता है कि सीधा सौदा है, जितनी कंपनी है, जितनी भी कंपनी देश के अंदर है वो सरकार को चलाती है, और जितनी भी सरकारें, जो भी सरकारें देश के अंदर आती हैं वो उन कंपनी को चलाती हैं। बड़ा सीधा सौदा इनका समझौता हो गया। अब रही बात किसान की, किसान बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक व्यक्ति का और बहुसंख्यक समाज का। भारत जैसे देश में जहां जातिवादी व्यवस्था अति घोर हो, शुद्रता, निष्पक्षता, बड़ी भारी मानसिक गुलामी भारत जैसे देश में जहां हो, वहां बहुजन का इकट्ठा धंधे का, उसको बोला भाई तुम्हारा समय आ गया, अब तुम चलो। कहने लगे महाराज अभी तो जरा ठीक ठाक धंधा चला था 1 साल से, चलो अच्छा कमा धमा है, अब आप कह रहे चलना है। भाई ये तो आ गया, तो बात में कुछ दावत कर दें आपकी, तो उसको दावत करी। दोपहर में थोड़ा डिकवरिंग करा, और वो थोड़ा आराम से सो गए, सिएस्टा, दोपहर की नींद लिया। तो जब नींद लिया तो इस बीच में उसको छोटा सा बिजनेसमैन था, उसने क्या किया कि उसका नाम जो सबसे ऊपर था वो काट कर सबसे नीचे रख दिया। तो जब वो उठा, कहने भाई ठीक है, तेने तो भाई बड़ी हमारी सेवा की बिजनेसमैन जी, और ऐसा करते तेरे तो कुछ हेल्प करनी ही पड़ेगी। अब ऐसा करते हैं कि नीचे से शुरू करते हैं, कि ऊपर से नहीं है,
नीचे से 1 2 3 शुरू कर देते हैं, तो वो फिर भी नीचे से अपने ऑटोमेटिकली आ गया। तो मैं कहना ही चाह रहा कि जो मैंने आपसे चर्चा की, इसके ऊपर बड़ी मेहनत की, जो इस चीज़ों को समझने के लिए समझ रहा हूँ, तो इसका समय आ गया हमको जागरूक होने का। किसानों को, किसान से जुड़े हुए जो भी इंटेलेक्चुअल्स है, टीचर्स है, ऑफिसर्स है, वो सबको बहुत जरूरी हो गया कि वो इसको समझे। क्योंकि मैं मिला करता था, जो वो थे इसके मेंबर थे एडवाइजरी कमेटी के, तो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो मैं खुद ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, सरकारी अधिकारी रहा हूँ, तो सरकारी अधिकारी होता है घोड़ा, और जो चुना प्रतिनिधि है वो होता है घुड़सवार। तो घुड़सवार को अगर घोड़े पे चढ़ना नहीं आता तो उसको नीचे डाल देना, एकदम डाल देना, और उसको अगर चढ़ना आता है तो जैसे एंड लगाएगा सीधा चलेगा। अरे कोई तो जानता है। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमको या आपको समझना पड़ेगा, वो समझ बनानी पड़ेगी। यानी अधिकारी बाहर इसका कर दो, आपको पता ही नहीं क्या कर दो, क्या कर दो, अजी कर दो, कुछ भी क्या कर दो। तो हमको अपनी समझ बनानी पड़ेगी, और उसका समय आ गया है, और वो समय ही ये मेरिट से शुरू हुआ है, क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। तो थैंक यू वेरी मच, मुझको ये मौका मिला, और संजय जी ने मेरे को ये मौका दिया कि मैं आपसे शेयर करूँ। मैंने इनको सजेस्ट किया था, और इन्होंने इमीडिएटली कहा डॉक्टर साहब हम करते हैं मेरिट में, और बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इन चीज़ों को हम आगे भी बढ़ाएंगे कि कैसे किसानों का फायदा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच।